नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 भारतवर्ष। आज हम आए हैं हरियाणा राज्य के सोनीपत ज़िले के गांव प्रहलादपुर की डोली। हमारे पास काफ़ी फ़ोन आए यहाँ से कि सर आप जो न्यूज़ खबरें दिखाते हैं, हम आपके सब्सक्राइबर भी हैं और आप बहुत अच्छी खबरें दिखाते हैं, कृपया हमारे गाँव का भी सर्वे करें एक बार। उस सर्वे को लेकर आज हमारी पूरी टीम गाँव प्रहलादपुर की डोली में आई है। गाँव के बारे में आपको बता दें, प्रहलादपुर अलग गाँव है, डोली अलग गाँव है। यहाँ पर 2 पंचायतें हैं, लेकिन निवासियों का रहन सहन बिल्कुल एक भाईचारे जैसा है। मिसाल है ये दोनों गांव। और आज हम आए हैं गांव प्रहलादपुर में सरपंच के भावी उम्मीदवार, जिसके लिए हमें बार बार कॉल आ रही थी, उनका इंटरव्यू लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए कि भाई उनका विचार क्या है, क्या उनकी शैक्षणिक योग्यता है और वो क्या गाँव में विकास कराना चाहते हैं। आइए मिलते हैं उनसे। आइए अभी बात करते हैं प्रहलादपुर के डोली गांव के जो भावी सरपंच उम्मीदवार हैं, जिनका काफ़ी बार हमारे पास इनके समर्थकों का ही फ़ोन आया है। काफ़ी फ़ोन आने के बाद आज हम इनसे रूबरू होने के लिए आए हैं। पूछते हैं आइए इनसे कि भाई ये सरपंच के उम्मीदवार बने हैं तो किस लिए बने हैं और इनका उद्देश्य क्या है गाँव के लिए। नमस्कार मैम। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैम, आप प्रहलादपुर गाँव के भावी सरपंच उम्मीदवारी में खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अंजू कुमारी है। मैम, आपकी शिक्षा कितने पढ़े लिखे हैं आप? 12th प्लस पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस से। बात करें आज के टाइम में उद्देश्य की, तो आप लोगों का उद्देश्य क्या है गांव के प्रति? हमारा उद्देश्य यह है कि जो सरकारी स्कूल है वो बिल्कुल बंद होने की तागार पे है। कोशिश हमारी ये है कि मेरे बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में ही जा रहे हैं, सीधा अकॉर्डिंग मैं जाती रहती हूँ स्कूल में भी। प्रेशर अगर पूरा पेरेंट्स ना दे और गांव का जो सरपंच ना दे तो हमारे स्कूल जो है वो सरकारी स्कूल है आगे उभरेगा नहीं। मेरी सोच ये है कि अगर भाईचारे ने अभी मुझे उठाया है तो मैं पहले तो शिक्षा की तरफ अपने जो सरकारी है उसको एक प्राइवेट की तरफ बदलूं। हमारे गांव का जो गंदा पानी सारे जोड़ों में जाता है, हमारे दादा पूर्वजों ने जो बना रखे हैं, तो वो ना तो हमारी पशुओं के काम आ रहा है। तो मैं ये कोशिश है कि इस गंदे पानी को एक बूस्टर लगवा के बाहर और उसका पानी निकलवा दिया जाए और अच्छा पानी उसमें डाल के हमारे जो पशु हैं उनका भी पानी को पीने लायक बनाया जाए उसे। हाँ। इसके अलावा बात करें मैम, गांव की नालियों की तो आपने बता दी कि भाई सारा नालियों का पानी हमने भी देखा गांव में सर्वे करके, ज़्यादातर नालियों का पानी जोड़ों में ही जा रहा है। ये मेरे को आपकी सबसे अच्छी सोच लगी कि भाई इस पानी को जोड़ में न भेजकर बूस्टर द्वारा कहीं गाँव से बाहर भेजा जाए और गाँव के जोड़ों के पानी को पशुओं के पीने लायक बनाया जाए। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँ तो गाँव की जो गलियाँ वगैरह मैंने काफ़ी देखी है, ये भी काफ़ी सली गड़ी पड़ी है और उसमें काम भी नहीं हो रखा आज तक। उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? उसके बाद अपनी गलियों को बनवाया जाएगा, ठीक है। और जो भाईचारा जिस तरीके से हमें बोलेगा काम करने के लिए, हर भाई पूरे समाज की सुनेंगे। जो समाज में ये कहेगा ये करना है तो हमें वो काम करेंगे। ये नहीं है कि हम वहाँ अपना बन गए सरपंच और घर में बैठ गए, नहीं। अकॉर्डिंग मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे अपने इंस्टीट्यूट में मैं काम कर रही हूँ सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं अपने गाँव में काम करूँ। तो अगर गलती से मुझसे कोई गलती हो जाए, बड़ा बूढ़ा आके मुझे ये बोले कि बेटा ये गलत हो गया, तो मुझे एक बेटी की तरह डांटे वो, और बेटी समझ के ही मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ। बहू हूँ मैं बहू बनना नहीं चाहती, मैं बेटी बनना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे बड़े बूढ़े इस चीज़ का समर्थन करें। आइए बात करते हैं अशोक जी से। अशोक जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा जी, हम तो कुछ कह नहीं रहे, लेकिन हमें उठाने वाला, हमें इस इलेक्शन में उठाने वाला हमारा गांव के बहुत सारे आदमी हैं जो भीड़ इकट्ठी हुई है। वो तो भीड़ मेरे को दिखाई दे रही है, जो घर के सामने भीड़ है उससे तो पता चल रहा है, लेकिन मैं यही पूछ रहा हूँ आपका उद्देश्य क्या था उठने के लिए? मेरा उद्देश्य तो यही था, अग भाई जो हमारा भाईचारा कहेगा, हमारा गांव के जो लोग कहेंगे वही करेंगे जो कुछ करना है। हम तो एक सेवक के रूप में काम करना है, मैं तो बस इनका सेवक के रूप में काम करना। मैंने तो जो ये बोलेंगे वही मैं काम करूँगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि आप को उठाने वाले घर के सामने जो भीड़ है वो है? हाँ जी, हमें उठाने वाले हमारे गांव के मान्यवर आदमी हैं, लेडीज़ है, जो हमें ये कह रही सपोर्ट करे, हम आपके साथ में हैं, हम आपके साथ में जी जान से मेहनत करेंगे,
हाँ, जो भी काम होगा सारा काम ये हमारी जो चाचा ताऊ है, माता बहनी है, सभी काम करेंगे मिलके। ठीक है, जो ये बोलेंगे वही काम करना। आप इनसे एक बार पूछ लेना अगर ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो ये कहेंगे वही काम होगा जी। चलिए ठीक है, बात करते हैं गांव वालों से भी कि भैया भावी जो जोड़ा ये उम्मीदवार उठा रखे हैं, इनकी सोच तो हमने देख ली गांव के प्रति क्या है। आइए गांव वालों से बात करते हैं और पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में। प्रहलादपुर गांव के कुछ युवा साथियों से भी, बुजुर्गों से भी, कि वो अशोक का समर्थन किस लिए कर रहे हैं और इनके विचार क्या है। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, मैंने आपके हाथ में पोस्टर देखा अशोक का, आप इनका समर्थन किस लिए करना चाहते हैं? समर्थन सर गाँव के विकास के लिए होता है ना। और देखना चाहिए कि हमें शिक्षित कौन है, जो हमें एजुकेट किएगा वो तो खुद होना चाहिए पहले। नहीं, ये इस बात से तो मैं आपकी सहमत हूँ। मैंने जैसे उनकी मैम का पत्नी जी का भी इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला कि हम शिक्षित हैं और हम आज भी पढ़ाते हैं किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में। उनका खुद का एक कोचिंग सेंटर है जिसमें वो मेडिकल प्रोफेशन कोर्स करवाते हैं। जब वो खुद एजुकेटेड है तो हमें तो एजुकेट करेंगी, साथ में हमारे गाँव का विकास भी तो करवाना है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जो हमारे गांव में जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, गलियों की, नालियों की, पानी की, बिजली की, जितनी भी है सभी की आपूर्ति उन्होंने विशेष करवाने का वादा किया है। जो करेंगे वो करेंगे। अगर उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया तो उसके बाद अगर मैं आऊँगा तो ये सोच आपकी उस टाइम भी ऐसी ही रहेगी। हाँ, क्यों? गाँव का सहयोग होता काम क्यों नहीं होगा? अगर गाँव का सहयोग नहीं होगा तो काम नहीं होता कभी भी। चलिए ठीक है, अब कुछ बुजुर्गों से ही बात करते हैं। अंकल जी नमस्कार। अंकल जी, आपका नाम? सत्यवीर सिंह। अंकल जी, पोस्टर जो आप हाथ में ले रखे हैं इसमें लिख रखा ईमानदार, कर्मठ, शिक्षित और योग्य उम्मीदवार। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है क्या जो आपका उम्मीदवार है उसमें सारे गुण हैं? हाँ जी, उसमें ये पढ़ाई है इसकी, शिक्षित की, जो ये +2 पास हैं, और इनकी जो मिसेज है वो भी +2 पास हैं, BA है। तो ऐसा है जी, हमारे और जो उम्मीदवार है वो इसके बराबर कोई पढ़ाई लिखाई में नहीं है। ये एक शिक्षित बढ़िया है। और ईमानदारी की बात करें तो ईमानदारी का है जी, आज तक मेरे गांव में इनके ऊपर कोई दाग नहीं है बेईमानी का, और ना आज तक इन्होंने कभी कोई ऐसी गलती की है, तो ये इसलिए ईमानदार माने जाते हैं। और आप कुछ और कहना चाहेंगे इनके बारे में? ये है जी, ये एक बढ़िया ईमानदार और नेक नीति का बच्चा है, जो बड़ा बुजुर्ग है या छोटे ही बच्चे हैं, बच्चों से भी प्यार से बातें करते हैं और बुजुर्गों की तो वो इज्जत करते ही हैं। चाहिए जैसे पहले था। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि गांव में सरपंच कोई भी बने, लेकिन जो गांव का भाईचारा है ये ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए। मेरे को इनकी सोच बड़ी अच्छी लगी। हमारी टीम, हम भी ये चाहते हैं कि भाई जो हरियाणा में इलेक्शन सरपंच के चल रहे हैं उसमें गांव का भाईचारा ऐसे ही बना रहना चाहिए। देखो, बनना न बनना वो गांव वालों के हाथ में है। वो चाहते हैं किसको बनाना चाहते हैं, किसके सरपंच का ताज रखना चाहते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन जो गाँव का भाईचारा जिसकी हमारे हरियाणा की मिसाल दी जाती है देशों में, वो हमेशा बना रहना चाहिए। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। अंकल जी, आपका नाम? दयानंद। अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस सरपंची इलेक्शन के बारे में? मैं सरपंची के चुनाव के बारे में, एक तो जो ये लड़का है अशोक, जो काफ़ी दिनों से समाज सेवा में तत्पर रहता है। अच्छा, इससे पहले भी ये समाज सेवा के काम करते थे? काम किया है, कुछ काम करे हैं, और आगे भी ये कह रहा है भाई गांव के अंदर जो भी कोई समस्या होगी मैं गांव के लोगों से पूछकर और जब काम करूंगा भाई समस्या बताओ, उस काम को करेंगे। इसका सिर्फ उम्मीदवारी मांगना यही मकसद है भाई गांव में जो भी समस्या है उसको हम सबसे पूछ कर करें और सबके साथ मिलकर चलें। और जैसे हमारे समाज से तीनों समाजों में से एक एक उम्मीदवार उठ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। तो इनमें से बड़ों कोई भी मैंने कहूँ भाई तीनों की कि ये विचार होने चाहिए भाई गांव में है ना कोई बैर भावना नहीं रखे किसी के साथ, सबसे मिल के चल रहे। बस मैं तो इतना कहना चाहूँगा। आइए अभी एक बात करते हैं गांव में कुछ महिलाओं से भी जो अशोक जी के घर के सामने आए हुए थे, उनसे भी पूछते हैं भाई वो अशोक जी का और इनकी मिसेज का समर्थन क्यों कर रहे हैं। नमस्कार मैम। मैम, आप लोग जो आए हुए हैं गांव की तरफ से, वो आप लोग अशोक का समर्थन किस लिए कर रहे हैं? हमें विश्वास है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं और हमने इनको अपनी मर्जी से चुना है। हमें विश्वास है कि गांव में ये और अच्छा काम लाएगी और पहले भी ला चुकी है ये।
हमें इनके ऊपर पूरा विश्वास है। तो अच्छी है, हमें लगता है कि आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगी ये। एक ऐसा जोश अशोक जी के प्रति गाँव में महिलाओं से, बुजुर्गों से भी और नौजवानों से भी आप लोगों ने देखा। तो हम तो यही कहते हैं भाई, गांव में उम्मीदवार कोई भी चुनो, लेकिन ऐसा चुनो जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, जो गांव के विकास में साथ दे सके। अगर इस विषय में गाँववासी है या कोई भावी उम्मीदवार अपने विचार और भी रखना चाहता है तो नीचे स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट करें। हम उनके विचार भी आम जनता के सामने रखेंगे। और मेरा आप लोगों से एक ही विनती है कि भाई आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुछ हमारी गलतियां हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें, ताकि हम उनमें सुधार लाएं और आप लोगों को ऐसी ही कवरेज दिखाते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।